हेलो एनिमे लवर्स, आप सभी का स्वागत है एनिमे ब्लॉसम चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं गाचियाकुता का एपिसोड 15। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। और गाइज, अगर आपको आज का एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि रेडर्स और क्लीनर्स दोनों आमने सामने खड़े हैं। तभी रूडो गुस्से में रेडर्स के लीडर पर चिल्लाता है, एमो कहाँ है? फिर एंजिन भाई बीच में आ जाता है और हमारे लौंडे को थोड़ा शांत करवाता है और बोलता है, सुनो रेडर्स, अगर इस बार तुम लोगों ने रूडो को कैप्चर करने की कोशिश की तो तुम्हें पहले हमसे भिड़ना पड़ेगा। रेडर्स का लीडर कुछ नहीं बोलता। वो अपनी पॉकेट से एक मेटालिक घड़ी निकालता है, शायद ये उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। फिर वो कहता है, रूडो, तुम्हें क्या लगता है कि क्लीनर्स को टेंशन नहीं होती? लेकिन तुम गलत हो। ग्राउंड के लोग हमेशा हाई अलर्ट पर रहते हैं, इसीलिए वो सब अभी तुम्हारे साथ यहाँ खड़े हैं। और हाँ, ये सब मैंने पहले से ही एक्सपेक्ट कर रखा था। और अचानक दीवारों के होल से बहुत तेज गति से कचरे की नदी बहने लगती है। सब लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं और क्लीनर्स उसमें बहने लगते हैं। जांका कहता है, कचरा? लेकिन इंजन भाई मस्त अपना छाता खोलता है, उस पर बैठ जाता है और बोलता है, किसी चीज को अच्छे से पकड़ लो, अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो तुम सबका पत्ता कटना कंफर्म है। जांका और इंजन बहते हुए अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। जांका गुस्से में कहता है, मैं उस रेडर को मार डालूंगा। दूसरी तरफ हमें पता चलता है रूडो को रेडर्स के लीडर ने पकड़ लिया है। जगह साफ होने के बाद वो रूडो को जमीन पर छोड़ देता है। रूडो गुस्से में कहता है, तुमने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया? वो कहाँ चले गए? लीडर मुस्कुराकर कहता है, चिंता मत करो, वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। लेकिन तब तक मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे चीजें वेस्ट करना पसंद नहीं। इतना कहकर बाकी रेडर्स अलग अलग पोर्टल्स में चले जाते हैं। जाते जाते जाबर कहता है, रूडो, हम बाकी लोगों के साथ खेलने जा रहे हैं, जब तक हम लौट कर आए तुम बॉस के साथ अच्छे से रहना। और सभी पोर्टल्स गायब हो जाते हैं। अब रूडो के सामने बस लीडर रह जाता है। तो ये सीन शिफ्ट होता है जांका पर। वो कचरे के ढेर से बच गया है और गुस्से में है। अचानक उसके सामने एक पोर्टल खुलता है और आवाज आती है, तुम तो बहुत ही गुस्से में लग रहे हो, चलो मैं तुम्हारा गुस्सा खत्म कर देता हूँ। वो आदमी कहता है, मेरा नाम है जोडिल टाइफोन, क्या तुम मेरे साथ मिलकर स्फीयर को खत्म करना चाहोगे? रूडो बोलता है, नहीं, मुझे बताओ तुम्हारे पास जो शूज हैं उनके ओनर और बाकी क्लीनर्स कहाँ हैं? जोडिल कहता है, अभी हमने सेम विजन देखा, मुझे गलत मत समझना, पर मुझे नहीं पता ऊपर की दुनिया कैसी दिखती है। तुमने ये सोच रखा है ना रूडो उनके साथ क्या होगा जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है? नहीं, बल्कि तुम्हारा एक्चुअल टारगेट कौन है ये सोचो। रूडो उसी बंदे को सोच रहा है जिसने उसके फादर जैसे इंसान रेक्टो को मारा था। वो चिल्लाता है, मेरे क्वेश्चन को डॉज मत करो, मैं पूछ रहा हूँ उन जूतों के ओनर का क्या हुआ और सभी क्लीनर्स कहाँ गए? जोडिल कहता है, यहाँ तुम क्वेश्चन डॉज कर रहे हो रूडो, मैंने अपने तरीके से जवाब दिया है, अब तुम्हारी बारी है। रूडो सोचता है, मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? पहले एमो से बात करने में दिक्कत थी और अब ये बंदा। मेरे पास अभी भी कुछ ट्रैश है, जब से हम डेजर्ट में आए हैं तब से मैंने रिस्टॉक नहीं किया, अगर कुछ हुआ तो मैं इन्हें यूज करूंगा। जोडिल फिर कहता है, तुम सच में क्लीनर्स और एमो के बारे में इतना सोच रहे हो? मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम क्लीनर्स के साथ क्यों हो? क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हें स्फीयर वापस ले जा सकते हैं? स्फीयर में जाना क्लीनर्स की ड्यूटी नहीं है, वो सब लोग बस तुम्हारा यूज कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है रियो पर। वो बहते हुए एक जगह पहुंच जाती है और कहती है, ये कौन सी जगह है? अब उसके ऊपर एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से एक रेडर निकलता है। दूसरी तरफ इंजन भी एक अलग जगह पहुंच गया है। वो कहता है, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? एक रेडर उसके सामने चुप रहता है। इंजन बोलता है, क्या मुझे तुमसे फाइट करनी होगी? दूसरी तरफ ब्रो सेंटा और डियर सेंटा भी एक जगह पहुंच गए हैं और उनके सामने भी एक रेडर आ गया है फाइट के लिए। जांका के सामने पोर्टल खुलता है और उसमें से जाबर निकलता है। वो कहता है, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। जाबर तुरंत अटैक करता है। जांका उसे ब्लॉक करता है, फिर अटैक करता है पर जाबर डॉज कर लेता है। जाबर कहता है, यहाँ कोई चीज बाहर आ रही है, मुझे नहीं पता क्या है, पर क्या होगा अगर मैं इसे टच करूँ तो? वो उसे टच करता है, उसका हाथ जल जाता है और उसका लेफ्ट क्लॉ बदल जाता है। जांका हैरान रह जाता है। जाबर कहता है, मेरे राइट क्लॉ में न्यूरोटॉक्सिन है, पर मैं अब जल्दी बोर हो जाता हूँ। अब मेरे लेफ्ट क्लॉ में नया पॉइजन है जिसे मैंने खुद पर अभी यूज किया। तो वो जांका पर पॉइजन फेंकता है और वो कहता है, चलो देखते हैं तुम इसे डॉज कर पाते हो या नहीं। जांका पॉइजन से बचने के लिए जमीन उठा लेता है, पर थोड़ा सा उसके गाल पर लग जाता है। वो कहता है, अगर ये मुझे लग भी जाए तो भी मैं लड़ सकता हूँ, क्योंकि ये टट्टी लगने से 100 गुना बेहतर है। फिर जाबर कहता है, अगर तुम्हें पॉइजन इतना पसंद है तो मैं तुम पर इसकी बारिश कर देता हूँ। जांका पूरी जमीन उखाड़कर जाबर पर फेंक देता है। अब इंजन के सामने एक छोटा बच्चा खड़ा है। इंजन उसे आवाज देता है पर वो चुप रहता है। इंजन कहता है,
तुम इतने साइलेंट हो कि मुझे यहाँ लोनली फील हो रहा है। ये सुनकर वो बच्चा सोचता है ये आदमी कितना कूल है। दूसरी तरफ ब्रो सांता कहता है ये कौन सी जगह है, यहाँ तो बिजली का खंभा भी है पर हम बाहर नहीं है, क्या हम अंडरग्राउंड है? ओपोनेंट कहता है हाँ हम अंडरग्राउंड है, अपने चोकर को यूज करके देख लो पता चल जाएगा। रियो कहती है ये सच है, चोकर काम नहीं कर रहा, चोकर्स कन्वीनियंट होते हैं पर अंडरग्राउंड में किसी काम के नहीं। ओपोनेंट कहती है बॉस के ऑर्डर्स है, रूडो के अलावा अगर कोई और पर्सन आए तो हमें खुद उसे डिफीट करना पड़ेगा। फिर वो अपना नाम बताती है, मेरा नाम नोएडे ह्यू अमोजो है, मैं तुम्हें हराने वाली हूँ बिल्ली की बच्ची। रियो गुस्से में कहती है मुझे बिल्ली की बच्ची बुलाना बंद कर, मेरा नाम रियो है। नोर्डे कहती है अगर तुम सीरियस नहीं हुई तो तुम्हारे दोस्तों के लिए देर हो जाएगी। रियो अपनी जिंकी निकालती है और एक्टिवेट करती है फाइट के लिए। तो वो अटैक करती है पर नोएडे हर बार डॉज कर लेती है। नोर्डे कहती है अगर मेरा जरा सा भी ध्यान हटा तो खेल खत्म। रियो मुस्कुराकर बोलती है डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारा शरीर ना कटे, बस बालों की गारंटी नहीं दूंगी। रियो कहती है तो अगर तुम अपनी कंघी को जिंकी की तरह यूज करती हो तो मतलब तुम अपने बालों से फाइट करोगी। सीजर्स और बाल एक साथ नहीं रह सकते, मैं उसे काट देती हूँ। जंका कहता है मुझे पता है तुम जिंदा हो, ये सब करने का कोई फायदा नहीं। फिर देखता है क्या मैंने उसे सच में हरा दिया? नहीं, ऐसे लोग इतनी जल्दी हार नहीं मानते। अचानक जैबर पत्थर तोड़ते हुए निकलता है, उसके क्लॉज पहले से काफी बड़े हो गए हैं। वो कहता है बहुत सालों बाद किसी ने मुझे अपने असली फॉर्म में आने पर मजबूर कर दिया है। जांका कहता है मतलब अभी तक ये उसका बेस्ट नहीं था। जैबर बोलता है जांका तुम भी अपना बेस्ट देना। दूसरी तरफ रियो नोएडे से मार खाकर जमीन पर पड़ी हुई है। तो दोस्तों यही था गाचियाकुता एपिसोड 15 का फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मिलते हैं अगले एपिसोड 16 के साथ।